हे एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन। तो आप देख सकते हैं अभी मैं पहुंच गई हूं अपने गांव और अभी मैं दिखाती हूं आपको कि यहाँ पे क्या क्या सब्जियां लगी हुई है। वैसे तो पहले मैं अंदर जाने से पहले सब कुछ आपको दिखा के गई थी कि हम शिमला मिर्च बीज रहे हैं, हम खीरा बीज रहे हैं। तो वो प्रोसेस अभी कहाँ कहाँ तक पहुँचा है वो देखते हैं। तो ये है खीरे का प्लांट जो कि इसमें अभी फूल आ रहे हैं धीरे धीरे। ये रूही की है। तो ये है शिमला मिर्च का और इसमें अभी तक फूल नहीं आया है, पर ये देख सकते हो काफ़ी अच्छे से हो गया। ये हमारा शिमला मिर्च है सारा का सारा। और ये जो आपको छोटे छोटे से सारे प्लांट दिख रहे हैं ना, ये सारे हैं मिर्च के। मिर्च हमने ज़्यादा लगाई है। मिर्च हमने इसलिए ज़्यादा लगाई है क्योंकि जो मिर्च होती है ना, उसे हम सुखाते भी है, लाल मिर्च बनाते, मतलब सुखाकर लाल मिर्च बनाकर उसको पीसते भी है, एज अ मसाला यूज़ करते हैं मिर्च को। और ये है सारी की सारी भिंडियाँ। तो ये है भिंडी और भिंडियाँ लग भी चुकी है। तो ये देख सकते हो आप, ये कुछ इस तरीके से इस भिंडी के फूल हैं। और भिंडी में मैं आपको दिखाती हूँ, छोटी छोटी सी भिंडी है। तो ये है कुछ इस तरीके से भिंडी, ये देख सकते हो आप, बहुत ही छोटी छोटी है। वैसे इसमें से कुछ हम तोड़कर खा भी चुके हैं। जैसे जैसे वो बड़ी होती रहती है ना, वैसे वैसे हम तोड़कर फ्रिज में रखते रहते हैं। और यहाँ भी है, ये देख सकते हैं आप, ये भी है भिंडी। और ये है नींबू का पेड़ और इसमें भी नींबू अब लग चुके हैं। पहले मैं आपको दिखा कर गई थी ना, काफ़ी छोटे छोटे नींबू थे। ये है हमारा पहाड़ी पुदीना। ये सारे के सारे, ये सारे छोटे छोटे हैं ना, जितने भी मिर्च लगा रखी है, ये सारे के सारे मिर्च है। और ये वाला जो अभी है ना, ये सारा का सारा भी खाली है। देखते हैं मम्मी इसमें क्या बीजते हैं। और सबसे पहली मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ, देखो मेरा अनार भी हो गया है। तो इसकी सबसे ज़्यादा खुशी मुझे इसकी अनार की, क्योंकि इसको लगाए हुए मुझे हो चुका है मे बी 2.5 या 3 साल किया है। 2.5 या 3 साल तक मैंने इसका वेट किया है। और इसमें ना, वैसे जब से मैंने इसे लगाया था हमेशा से इसमें फूल आते थे अनार में, पर हमेशा फूल आते थे और हमेशा फूल झड़ भी जाते थे। तो मुझे ऐसा हो गया था कि शायद इसमें अनार लगेगा ही नहीं, बट इसमें अनार लग गया। तो मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, ये है अनार। अब ये देखते हैं कि बड़ा कब होगा, क्योंकि ये पहली बार हो रहा है ना हमारे, मतलब पहली बार हो रहा है मेरे सामने, पहली बार मैंने किसी चीज़ का पेड़ लगाया है। तो ये देखिए अनार काफ़ी लगे हुए, काफ़ी ज़्यादा हैं। ऐसा है ना, काफ़ी फूल जो थे वो ऐसे मतलब कीड़े लग रहे थे और झड़ जा रहे थे, कीड़े लग रहे थे और झड़ जा रहे थे। और जब मैं जलंधर से वापस आई ना, अभी फ्राइडे को आई थी, हाँ, तो फ्राइडे को जब मैं जलंधर से वापस आई ना, तो मैंने देखा इसमें ढेर सारे फूल जो थे वो अनार में बदल चुके थे। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ अपने आम। तो ये देखिए, ये है हमारे आम। और ये नॉर्मल अचारी आम नहीं है, ये जो हम आम खाते हैं ना बाज़ारों से ख़रीद कर, लंबे वाले, ये वो हैं। ये देखिए इतने सारे लगे, बहुत सारे आम लगे हैं। और आपको अगर मैं इस पेड़ का साइज़ दिखाऊंगी ना, ये पेड़ काफ़ी ज़्यादा छोटा है, बहुत ही ज़्यादा छोटा है, बहुत ही ज़्यादा छोटा है ये पेड़। और आम का साइज़ है ना, वो काफ़ी बड़ा है। ये देखिए, वैसे तो ये आम अभी इतने बड़े नहीं हुए, ये अभी और भी बड़े होंगे आम। और मैं आपको दूर से जाके पेड़ का साइज़ दिखाती हूँ, 1 मिनट। तो ये देखिए, ये है कुछ इस तरीके से आम का पेड़ और इसका साइज़ अभी छोटा। और ये इसने पहली बार फल दिया है आम का, इसे भी लगाए हुए 2-3 साल हो चुका है। तो ये जो आप देख रहे हो, ये है हमारा पहाड़ी टिंडा। वैसे जलंधर में जो टिंडे होते हैं ना, वो इस शेप के नहीं होते हैं। तो ये है पहाड़ी टिंडा, इसे भी मैं पहली बार देख रही हूँ। वैसे ये बीज के हैं, इसे सुखाने के लिए रखा हुआ है। तो वैसे काफ़ी सारी चीज़ें हैं, काफ़ी सारी। ये जो लगाट का पेड़ है ना, ये हमारा, ये है लगाट का पेड़, ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये है लगाट का पेड़। क्योंकि ये जो पेड़ है ना, इसमें जो फ्रूट आया था लगाट का, वो बिल्कुल भी खाने लायक नहीं था, बहुत ही ज़्यादा खट्टा था। और हम खाते भी नहीं हैं घर में ज़्यादातर लगाट, तो इसे काट देंगे और इसकी जगह हम सोच रहे हैं कि सेब का पेड़ लगाएं। तो ये था मेरा कुछ किचन गार्डन। और इस साइड है, उस वाली साइड है करेला, बहुत दूर है तो मैं जा नहीं रही हूँ अभी उस साइड। और ये वाला भी खीरे का है, ये भी मुरझा चुका है। वैसे गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है ना कि कुछ कहने का नहीं, बहुत ही ज़्यादा गर्मी है।
प्लांट भी सारे सूख रहे हैं। हिमाचल में इतनी ज़्यादा गर्मी एक्सेप्ट नहीं होती है, बट काफ़ी ज़्यादा है। और ये देख सकते हैं आप, ये है रौंगी। पहाड़ी भाषा में वैसे से रौंगी कहते हैं, हमारे उस साइड से बीन्स कहते हैं। वैसे ये रौंगी देसी बीन्स है। तो ये भी अभी लगना स्टार्ट हुआ है। वैसे इतनी धूप में अभी मैं कहीं घूमने तो नहीं जा सकती, बट हाँ अंधेरा आ गया था काफ़ी ज़्यादा। तो अभी इतनी ज़्यादा धूप पड़ रही है ना यहाँ पे, मैं अभी कहीं घूमने तो नहीं जा सकती क्योंकि इतनी धूप है। और रजनीश का भी जॉब है, मैं अगर कहीं जाऊँगी तो रजनीश के साथ ही जाऊँगी। बट बहुत ज़्यादा धूप है तो रूही को भी लेके नहीं जा सकते। रूही मेरे बिना घर में अकेले नहीं रहती है, तो कहीं भी जाना है रूही को लेके जाना है, कहीं भी जाना है हस्बैंड के साथ जाना है। तो बाहर का ब्लॉग अभी नहीं आएगा, अभी होम ब्लॉग डाल रही हूँ मैं। फ़िलहाल मेरे पास अभी कुछ काम नहीं है, तो थोड़े से कपड़े धो रखे थे, उसको हमने डालना है धूप में सूखने के लिए। वैसे धूप इतनी ज़्यादा है ना, तो मैंने सारे कपड़े सुबह ही धो लिए थे, बट थोड़े से कपड़े थे जो मैंने नहाने के टाइम धोने थे, तो वो अभी मैं लेकर आती हूँ और डालती हूँ। तो ये है मेरे कुछ थोड़े से कपड़े। धूप में डालने की हिम्मत नहीं हो रही है क्योंकि धूप इतनी ज़्यादा हो रही है, बट फिर भी काम करना पड़ेगा। तो देखो, सबसे पहले मैंने आपसे करनी है एक बात। वो बात ये है कि मैंने इंस्टाग्राम पे एक रील डाली थी, उस टाइम मैं थी जलंधर में। और वहाँ पे जो आजकल एलईडी वाले एडवर्टाइजमेंट चला है ना, ऐसे पीठ में एलईडी डालकर, और उसे हम जो भी पीठ में एलईडी डालता है उसे हम कहीं भी किसी भी एरिया में खड़े कर देते हैं। 1 मिनट, हाँ। तो उसे हम किसी भी एरिया में खड़ा करते हैं ना, तो उस भाई साहब से मैंने बातचीत करी थी। और जैसे भी अगर हम ऑफिशियल बातचीत करते हैं ना किसी से भी, तो हम हिंदी में ही करते हैं। तो इंस्टाग्राम में मैंने वो रील डाली थी, हिंदी में डाली थी, मैं उन भाई साहब डाली मैंने इंस्टाग्राम में। क्या हुआ, हो गया? हाँ, ड्रिल ले आए? अच्छा। और मम्मी पहन के आई थी? हाँ, तो वो थी, मैंने हिंदी में बोला था, हिंदी में बनाई थी। तो उसमें कई लोगों का कमेंट आया कि अगर पंजाब में रहना है तो पंजाबी में बात करो। तो मेरे को ये बताओ कि अगर मैं पंजाब में रहती हूँ तो मुझे ज़रूरी है क्या मैं पंजाबी में ही बात करूँ? उसने एक, आप मेरे इंस्टाग्राम में जाना, प्रिया562 है मेरा इंस्टाग्राम आईडी। तो उसमें सबसे ज़्यादा व्यू उसी रील पे है। इलेक्शन की उस टाइम एडवर्टाइजमेंट चल रही थी, तो उस भाई साहब ने, एक है पंजाब करके कुछ था उसकी आईडी, तो उसने मुझे इंग्लिश में लिखा था, इफ़ यू वांट टू लिव इन पंजाब देन कुछ लिखा था। तो सीधा सीधी बात ये है कि आप लोग मुझे बताओ कि अगर हम किसी स्टेट में रहते हैं तो वहाँ की भाषा हमें बोलनी ज़रूरी है क्या? अगर हम इंडिया में रहते हैं तो हमें हिंदी बोलनी ज़रूरी है? अगर हम पंजाब में रह रहे हैं तो हमें पंजाबी बोलनी ज़रूरी है? अगर हिमाचल में रह रहे हैं तो पहाड़ी बोलनी ज़रूरी है क्या? तो हमें मुझे ये कमेंट में बताओ। और मेरे प्रिया562 इंस्टाग्राम आईडी में जाके देखो कि वहाँ पे ये रील जो मैंने डाली है उसमें गलत क्या है। और उस बंदे की आईडी भी मैं मेंशन करूँगी इंस्टाग्राम में, स्पेशल जो एक रील बनाऊँगी और उस बंदे की आईडी मेंशन करके बनाऊँगी। ये जो सोच है ना, पंजाब में कुछ लोगों की सोच है कि अगर पंजाब में रहना है तो सिर्फ पंजाबी ही रह सकते हैं, उसके अलावा और कोई भी नहीं। वैसे तो मैं पंजाबी ही हूँ, पंजाब से बिलोंग करती हूँ, बट मेरी शादी जो हुई है वो हिमाचल में हुई है। पर ये सोच को मैं बदलना चाहती हूँ, तो प्लीज़ मेरे इंस्टाग्राम आईडी में जाओ और देखो जाके। तो ठीक है, अभी ड्रिल करोगे कैसे? है इसके पेच है? ठीक है, रूही को देख कर आते हैं, उठी तो नहीं।
इधर। फेविक्विक से नहीं चिपकेगा ये। क्यों नहीं चिपकेगा? ये ऐसे ही फंसाया हुआ है। फंसाया हुआ था सर। हाँ ये ऐसे लॉक, बट इसके बीच फेविक्विक डालनी पड़ेगी थोड़ी सी। ये क्या करोगे आप पकड़ के? आपसे हो जाए ब्लॉगिंग? छोड़ो छोड़ो, रहने दो, छोड़ दो। आई हाय बस बस बहुत होगी ब्लॉगिंग। दे दो मम्मा को, दे दो मम्मा को, दे दो दे दो। कितनी पुरानी फोटो है ये? हाँ ठीक है। इसके पीछे छिपकली होती है, पहले तो छिपकली का देखना पड़ता है। एक और फ्रेम, इसे भी हम अभी लगाएंगे दीवार पे। और सिम्बा तू मुझे बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है, रास्ते पे बैठे रहते हो। पर इसे ध्यान से लगाना। मैं कह रही हूँ इसे ध्यान से लगाना, वो इसलिए क्योंकि ये बहुत ना वो है, कमज़ोर सा है ये फ्रेम। ऐसे भी ठीक है। ट्रांसपोर्ट वाले को है इसे पैसे दे दिए हुए हैं ना, तो फिर अब तक फ्रेम वो कुछ दिया नहीं हमें बनाकर उसने। फिर वही डर के बाकी कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, काम हो रहा है पता है घर पे। डर रही है आवाज। क्या हुआ नोनी को? क्या हुआ? आप डर गए थे आवाज से? हाँ आवाज से डर गए थे पुट्टू? हाँ ठीक है, 1 मिनट में देखो मेरा हाथ पहुंच रहा है या नहीं। नहीं काफ़ी ज़्यादा ऊपर है, ज़्यादा ऊपर है, नीचे करो थोड़ा। क्या हुआ? कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। सो इसी के साथ इस व्लॉग को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। और ये जो देख रहे हो ना, ये देसी माँ है जो कि हमने भिगोने के लिए रखी। वैसे देसी माँ मार्केट में जल्दी मिलते नहीं हैं, और अगर मिलते भी हैं ना तो बहुत ही ज़्यादा रेयर मिलते हैं, बहुत ही मुश्किल से मिलते हैं, और बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली मिलते हैं। तो ये है अपने खेतों में उगाई हुई देसी माँ, और इसमें मिट्टी काफ़ी ज़्यादा होती है, इसलिए मैंने इसे भिगोने के लिए रख दिया था, ताकि जो ख़राब है ना, जो ख़राब माँ होंगे वो नीचे चले जाएंगे, और सॉरी जो ख़राब माँ होंगे वो ऊपर आ जाएंगे, बाकी के सारे जो यूज़ करने वाले होंगे वो नीचे रहेंगे। तो चलिए इसी के साथ इस व्लॉग को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, और आशा करती हूँ आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। तो चलिए बाय बाय।